8 बहनों के इकलौते भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है। रिटायर्ड फौजी ने अमेरिका में उन्हें गोलियों से भून दिया। 2 से 3 गोलियां लगी और एक बार फिर से जसबीर रोहाल और उनकी पूरी जो टीम है वो आप देख सकते हैं करनाल के हतलाना गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि 4 बहनें रो रो कर सिर्फ यही मांग कर रही हैं कि किसी तरीके से जो उनका भाई है उसको आखिरी बार वो देख पाएँ। और बड़ी दुखद बात है कि वो जो भाई है उसका बच्चा भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है। तो जो परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रोते बिलखते नजर आए। ज़मीन बेचकर प्रदीप जो है वो अमेरिका गया था और उसके साथ ये घटना हो जाती है। महज 1.5 साल अभी हुआ है, यानी कि अभी उसने कमाना शुरू ही किया था, स्टोर पर वो काम कर रहा था जब ये घटना सामने आई। सबसे पहले रणबीर जी हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से आप परिवार के बीच पहुँचे हैं और वही हालात हैं जो हर बार हर परिवार में देखे जाते हैं। इस बार यहाँ 8 बहनें हैं, एक पत्नी है, क्या कहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं? ये बहुत ही घटना तो सारी ही दुखद है, लेकिन यहाँ तो और भी दयनीय स्थिति है कि भाई पिताजी भी नहीं है और दोनों इनकी जो माँ है मौसी, दोनों बहनें एक ही घर में हैं और दोनों के हस्बैंड एक्सपायर हो रखे और 8 बहनें हैं। इकलौता एक ऐसा था कि जो पूरे परिवार को साँभ के रखने वाला था और वो लड़का किसी ने घटिया इंसान ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। 45 लाख रुपए दे के जाना आज हमारे जमींदारों के पास, किसान मजदूर परिवार है जो हमारे सारे जितने भी हमारे ग्रामीण स्तर पर रहने वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ज़मीनें थोड़ी थोड़ी बची हैं, 2-2, 2.5 एकड़ ज़मीन बची है, उसी को बेच के हम सोचते कि एक रास्ता निकल जाए परिवारों को। अब 8 बहनें हैं और पिताजी है नहीं, तो एक सीधा सा संदेश यही कि भाई मैं अपने परिवारों को ऊपर उठाने के लिए गया था और वहाँ किसी ने गोली मार दी और 1.5 साल जाना, यानी कि 45 लाख रुपए दे के जाना, जंगल के रास्ते से जाना, 7-8 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने लग जाते हैं। जाके वकील करना, वकील 10-15 लाख रुपए से कम नहीं होता। फिर 7-8 महीने में उसका वर्क परमिट, इंश्योरेंस, ये सब होते हैं। अभी इसका ये वर्क परमिट ये सब हुआ ही होगा, उससे पहले इसके लड़के की डेथ होगी। अभी वो बता रहा था इसके परिवार का कि जी 4-5 लाख रुपए भेजे हैं, यानी कि सारे खर्चे सिर पे खड़े हैं। और 1.5 साल का अगर 45 लाख का ब्याज भी फड़ा के देखोगे तो ये 4-5 लाख में कवर नहीं होता। तो इस परिवार को हम सब की ज़रूरत है। जितने भी आपको देख पा रहे हैं अमेरिका के अंदर, सबसे हमारी हाथ जोड़ की विनती है कि आप परिवार का गोफंडमी नंबर भी आपके पास होगा, जो फंड रेज इसी के परिवार का है और इसी के परिवार का अकाउंट नंबर है। सबसे एक ही अपील है कि आप अमेरिका के अंदर भी उस गोफंडमी में अपना ज़रूर करें और यहाँ जितने हैं वो भी इस अकाउंट में ज़रूर डालें। और जैसा कि हमारे हम सारे के सारे साथी भाई यहाँ आए थे, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये डेड बॉडी इस बेटी की यहाँ आ जाएगी। हमारे जो अमेरिका में बैठे भाई हैं, योगेश है, सागर है, वो सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ उनको दिक्कतें आती रहेंगी हम भी उनके साथ खड़े हैं जी। इस बच्चे की बहुत जल्दी ही डेड बॉडी, जहाँ जन्म लिया था वहीं इस बच्चे का अंतिम संस्कार होना चाहिए और इसके ऊपर हम काम करेंगे। परिवार ने फ़ोन किया था सर, आपको बताइए अपनी बात? हाँ जी, परिवार से भी बात हुई थी। अमेरिका में बैठे हुए जो परिवार है उनसे भी हमारी बात लगातार हो रही है, तो सारा कुछ इन्होंने बताया था बिल्कुल। और जैसा कि हम तो पैदल यात्रा में बिजी थे, 57 डेड बॉडी आप आए थे वहाँ बराकला में, जब 57 डेड बॉडी उसी दिन हमने कहा था कि पैदल यात्रा करेंगे, तो छोटा भाई उस पैदल यात्रा के लिए आया था और हम जितने भी सारे साथी हैं पैदल यात्रा करके आई थे कि तभी से। और आज 12 अक्टूबर से लेके आज 20-21 अक्टूबर है, 6 डेड बॉडियाँ प्रोसेस में है जिनको लेके आना। और हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना हम अपना कभी अकाउंट नंबर दिया, ना हम देते। बहुत से लोगों ने हमारे नाम पे गलत अकाउंट नंबर भी चलाए होंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि कोई भी अकाउंट नंबर हमारा या कोई फंड रेज जो अमेरिका के अंदर गोफंडमी का है, हम कभी भी हमारा अपना अकाउंट नंबर नहीं करते। और इस तरह का अगर कोई हमारे नाम से आए भी तो आप उसके ऊपर उसको विश्वास मत करना जब तक हम अपनी बात ना पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए अमेरिका से जो है जसबीर जी भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, एक उम्मीद रहती है परिवार को, जब कोई घटना हो जाती है तो सीधा फ़ोन किया जाता है, यारी इंटरनेशनल को कहें, जसबीर जी को कहें या रणबीर जी को कहें। इस बार भी ऐसा फ़ोन आया और आपने ये घटना सुनी, खुद कैसा लग रहा है और लोगों को क्या कहेंगे? वहाँ पर फायरिंग की बहुत घटनाएँ सामने आ रही हैं। देखिए, स्पेसिफिकली जो ये केस था ना, ये मुझे अभी पता लगा कि कोई फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी था। ये वार वेटरन्स हो सकते हैं जो अमेरिका की तरफ से किसी कंट्री में लड़ रहे हैं, जो फ़ौजी हैं
वहाँ पे ये ख़ास बात है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे या बहुत से होमलेस भी आप देखोगे या बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट के बाद जो नशे में लोग हैं वो मेंटल हेल्थ के पेशेंट भी हैं, क्योंकि वार वेटरन्स जो हैं उनको बहुत बड़ी एक पीटीएसडी की बीमारी होती है। अक्सर उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है जो वार में रहे हैं, किसी युद्ध में से लौटे हुए फौजी हैं जिन्होंने वहाँ पे पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो वो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका अगर प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं होता तो फिर वो उनको ऐसे लगता है कि मैं अभी जैसे फ़ौज में ही हूँ तो ये मेरा काम ही है ऐसा करना। तो इस तरह की जो दिमागी बीमारियां हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ का इशू है। तो इसके चलते ऐसे ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं। चाहे आप ये लगा लो कि कोई रॉबरी कर रहा है, कोई किसी स्टोर पे खड़ा होकर कोई काला है वो गोली मार रहा है, या कोई गोरा है, या कोई और भी है, कोई मैक्सिकन है, किसी भी तरह का, लेकिन कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है जो इस तरह का काम करता है या क्रिमिनल माइंडेड है या नशे के चक्कर में कर रहा है, वो व्यक्ति नॉर्मल तो है नहीं। तो ये मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं। तो इसी तरह मैं तो कहता हूँ कि इनसे बचने के लिए तो हमें खुद ही कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारे लोगों को रिस्क में ना रहे, ताकि उन लोगों से कोई बहस ना करे, उनसे झगड़ा ना करे। उनको जो आदमी झगड़ा करता है उसको नहीं पता होता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या ये आदमी कोई दिमागी रूप से परेशान है या इसको कोई और बीमारी चल रही है। पता नहीं कितने कितने सालों से बीमारियां होती हैं, दवाइयां नहीं लेते वो लोग, हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पसंद करते। तो इस तरह हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा किनारा करें कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जो मर्ज़ी करो, हम अपना काम करने के हम सेफ़ रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी भी होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब ये यहाँ वो हुआ था अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था, तो उस दौरान बहुत से लोगों को जिनकी दाढ़ी लंबी थी, सरदार थे, लेकिन उनको ये सोच के कि अफ़गानिस्तान का होगा तो उन लोगों के ऊपर भी अटैक हुए, कई बार कुछ लोग मरे भी। वो मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी थी, देखने में ऐसा लगता लेकिन वो वैसा था नहीं। तो यहाँ पे भी जो आज मैं सुन के आया हूँ बातें वो यही लग रही हैं कि भाई स्टोर पे कुछ समय के लिए आया था, हो सकता है कि उसकी जगह वो किसी और के लिए आया हो, या मेंटली इतना परेशान हो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको तो लगता है बस मैंने भी मरना है और किसी को मारना है। तो वो यही हुआ। तो सर ये मानते हैं सर कि अमेरिका में अब इंडियंस को टारगेट किया जाता है? ऐसा तो नहीं है खैर कि सिर्फ इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये जो डिपोर्टेशन वगैरह का भी जो खेल है वो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियंस के लिए है, सभी कंट्रीज़ के हैं। हमारे तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जब ट्रम्प साहब ने अपनी कुर्सी संभाली उस दौरान 14 लाख लोगों के केस ऑलरेडी पिछली सरकार ने ही डिपोर्टेशन लगाई थी। 14 लाख मतलब 1.4 मिलियन लोग थे, तो जिनमें भारतीय तो सिर्फ 14,000 ही थे जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी ऑलरेडी। डिपोर्टेशन लगने का मतलब ये होता है कि आपके रिमूवल के ऑर्डर हैं जी, आप वापस जाइए। लेकिन सिंपल अगर बात करूं मैं तो ये है कि जिनकी डिपोर्टेशन लग गई, ऑर्डर दे दिए गए कि आप जाइए, आपका केस अप्रूव नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी लोग जाते नहीं हैं और ना ही कोई गया। उन लोगों को पकड़ पकड़ के जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी तो सबसे पहले तो उनको भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी 14,000 लोग अभी आए नहीं हैं और ना ही आने इतने, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये। अभी तक तो 1700 के बच्चे आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, 10-11 महीने हो गए। 1700 भारतीयों के अलावा दूसरे देशों के जो लोग हैं तो कई कई लाख हैं, लाखों में हैं वो लोग। तो ये चीज़ें सिर्फ जिन बच्चों का, मैं ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अगर कानून तोड़ता है वो रिस्क में है। चाहे ग्रीन कार्ड है, शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है वो रिस्क में है, या कोई मार पिटाई कर रहा है, कोई किसी पे कोई क्रिमिनल केस हो गया, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो वो रिस्क में हैं। इसलिए वो सोशल मीडिया वेटिंग भी खूब कर रहे हैं आजकल, जम के किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे वहाँ गए हुए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, लीगल और इलीगल मैटर नहीं करता, लेकिन सबकी सोशल मीडिया पे बहुत गहरी नज़र है। सोशल मीडिया आपका बता देगा कि भैया ये व्यक्ति किस नेचर का है, किस तरीके का है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति हर चीज़ में अपनी फॉलोइंग या कुछ करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करता है, पॉपुलर होने के लिए करता है, कोई किसी तरह की मतलब हरकतें करके। लेकिन मैं कहता हूँ
बहुत ध्यान से इस चीज़ को रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन आपका बायोडाटा है। जैसे नौकरी के लिए बायोडाटा देता ना, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो सोशल मीडिया आजकल आपका बायोडाटा है। आपको ये भी बता सकते हैं अगले कि आप खाने में क्या पसंद करते हो। तो ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके रूल ब्रेक होते हों या कानून के खिलाफ कोई बात चली जाए, तो उसमें फिर हम रिस्क में चले जाते हैं। चाहे ग्रीन कार्ड भी हो, फिर वो लोग इस चीज़ को ठीक नहीं मानते। क्या सर आज परिवार को आपने आश्वासन दिया है, वादा किया है, कब तक जो है परिवार बच्चे को देख पाएगा? भाई ये कोई 7-8 दिन में 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी बॉडी इसकी। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि भाई ये जो हुआ है ना कि भाई ट्रंप ने इतनी भेज दी, इसका डर बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल जो बाइडन ने 1500-1600 बच्चे भेजे थे, और अभी तक इसके जनवरी से लेके अब तक इस साल का आंकड़ा 10 महीने का 1700 लोगों का है जी। ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा डर बिठा रखा है कि इसलिए वजह से हमारे बच्चे डरे हुए ज़्यादा हैं, और डरने की वजह से या तो हार्ट फेल है और या फिर गाड़ी चला रहा है, डिप्रेशन है, दिमाग कहीं और है, गाड़ी कहीं पेड़ के में टकरा गई है, खाई में चली गई। तो इसलिए हमारे बच्चों को मुझे ये लगता है कि भाई डरे हुए ज़्यादा, उनको डरना नहीं चाहिए। और किसी ने कुछ पूछना हमारे से पूछ ले, हाँ वहाँ के कायदे कानून ना तोड़े। अगर हमारे यहाँ गांव का कोई कायदा कानून तोड़ेगा तो हमारी सरकार भी इसको ऊपर संज्ञान लेगी। तो इसलिए कायदे कानून के साथ रहें तो अच्छा रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले एक महिला को 75 साल की लेडीज थी, उसको डिपोर्ट किया था, और उसको सुनकर हमारे पास हर रोज़ टेलीफोन आ रहे हैं जी कि वो महिला को निकाल दिया, 75 साल की थी, ग्रीन कार्ड की थी। वो ग्रीन कार्ड नहीं थी और वो 30 साल से इलीगल रह रही थी। इसलिए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दिए और अपने वहाँ के जो कानून है, कायदे कानून है, उसके ऊपर रहिए, बस यही है। बिल्कुल, देखिए पूरी टीम के साथ आज परिवार के बीच पहुंचे थे जसबीर लोहान और रणबीर लोहान। और अक्सर जहां भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पूरे हरियाणा में ही वो पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। एक बार फिर से इस परिवार के बीच पहुंचे हैं ताकि वो आखिरी बार संस्कार कर सके। हालांकि तमाम लोग हैं, बिंटू जोली जी भी हैं करनाल से, ये भी अक्सर जो है देखे जाते हैं। सर एक घटना और फिर से सामने आई है कि बॉडी मंगवाई जा रही है, तो साथ देने आए हैं आप भी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी यहाँ पहुँचे। ये मैं एक असली सेवा फाउंडेशन के नाम से एक NGO चलाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, कॉल आती है हमारे पास कि भी ऐसे हो गया जी, ऐसे समस्या होगी। लेकिन जो आज ये हथलाना गांव में हम खड़े हैं और ये जो हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा इसको हम कहेंगे, क्योंकि 2 परिवारों के अंदर सिर्फ एक ये इकलौता लड़का था। घर में खाने कमाने वाला भी यही था। पिताजी बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, और आगे जो इस लड़के की शादी हुई थी, इसके भी आगे कोई बच्चा नहीं था। तो बड़ा नुकसान इस परिवार को, इस घर को हुआ है। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करूंगा कि सभी साथी इस दुख की घड़ी में इनका सहयोगी बने। अब देखिए, ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हमने अक्सर देखा है, काफ़ी टाइम से हम इसको चला रहे हैं। जैसे आज नारनौल से हमारे बड़े भाई रणबीर लोहान जी और डॉक्टर जसबीर लोहान जी इस बीच पहुंचे, और जैसे हमारे पास USA से कॉल आती है, कोई भाई बीमार है या कोई ऐसा ही हादसा हो गया कि उसके पार्थिव शरीर को इंडिया भेजना है, तो जब भी हमने इन भाइयों को फ़ोन करा तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से हर उस भाई की मदद करी है जिसने इनको फ़ोन करा हो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अभी इन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली थी जींद रामरा गाँव से कुरुक्षेत्र के लिए, ब्रह्म सरोवर पे, सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए कि जो बाहर हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए, और जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी स्वास्थ्य शांति के लिए इन्होंने यज्ञ रखा हुआ था कुरुक्षेत्र में। पैदल यात्रा भी निकाली। हमारे पास मेरे समाज से बहुत जनों के फ़ोन आए कि भाई हम पैसों से मदद करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने और भाई साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमने पैसों से कोई सहयोग नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए तो सिर्फ एक साथ का, एक सच्चे साथ का, कि साथी हमारे साथ पैदल चले। बहुत सारे भाइयों ने साथ भी दिया, वो साथ भी चले। तो बड़े निस्वार्थ भाव से भाई साहब जो हैं वो सेवा कर रहे हैं, 36 बरादरी के अंदर कर रहे हैं। कोई धर्म, जाति या समाज का नाम पूछ के नहीं करते। तो मैं सभी अपने साथियों से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो ये नुकसान अथलाना गाँव में हुआ है, ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल एक वंश बेल ख़त्म होने का काम हो गया है। तो मेरी सभी साथियों से अपील रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके इसमें सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।
बिल्कुल, फ़िलहाल ये समय जो है कहीं न कहीं इकट्ठा होने का है और जो भी बाहर भी रहते हैं, एनआरआई हैं, अमेरिका आप रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये घटना किसी के भी परिवार में सामने आती है। फ़िलहाल जैसे ये टीम इकट्ठा हुई है, आप लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं और परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं आरती सियोगिया मनग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।